South Korea Statistics Rankings News. News. Views. Interviews. Education news. Politics. Showbiz. Only on SNB News. हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं साउथ कोरिया में, मतलब वो आज भी तादाद हज़ारों में ही है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब मैं आपसे बहैसियत एक तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस कि जनाब हमें हमारे स्टूडेंट्स में ये चीज़ें आनी चाहिए। देखिए, हमारी स्टूडेंट्स में जो एक बहुत एज अ कॉम कमी मैं नहीं कहूँगा कि जनाब उसको प्लस करें तो बहुत अच्छी बात एज अ कॉम कहूँगा कि हमारे अंदर जो है ना थोड़ी अदाब की कमी होती जा रही है। अच्छा, मतलब हम बड़े से कैसे बात करनी है, या बड़े से मतलब अपने आप से सारे आ जाते हैं। आप अपने सीनियर से कैसे बात करेंगे, जी। अपने प्रोफेसर से कैसे बात करेंगे, और जो कम्युनिटी के लीड कर रहे हैं या उसकी कुछ चीज़ों को बर्दाश्त कैसे करेंगे। एग्जैक्टली, मतलब आपने अगर कोई क्रिटिसाइज आपको, कोई बड़ा बंदा आपको क्रिटिसाइज करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मतलब बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रहा है। जी। उसका मतलब ये होता है कि उसका एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस पे बेस करके वो बात बोल रहा है। तो जब तक आपको एक्सपीरियंस होगा एज अ स्टूडेंट, आप वहाँ तक पहुँचेंगे लेवल तक, तो फिर आप मतलब समझ सकेंगे ना कि जी। मतलब जैसे हमारे माँ बाप हमें छोटे होते पिटाई लगाते थे कि झूठ ना बोलो, बड़े होकर पता चलता है झूठ का क्या मतलब है। जी। जब हमारे बच्चे हो गए और हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इसी तरह है कि जब आप प्रोफेसर बनेंगे एज अ स्टूडेंट के बाद प्रोफेसर लेवल तक पहुंचेंगे, या कोई भी प्रोफेशनल Exactly, आपकी तो फील्ड आपको पता चलेगा कि जी आपके प्रोफेसर ने क्या बात की। अब 10 साल पहले मेरे प्रोफेसर ने एक बात बोली, 15 साल पहले बोली जब मैं उसके पास था, जी। तो अब वो जाके मुझे समझ आती है कि नहीं वाई। तो एक अदाब की बहुत ज़्यादा हमारे एज अ कॉम बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है, जो एक अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ही नैले नहीं हो गए, लेकिन जी। मतलब उसमें तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो एक हमारा एक इमेज बने साउथ कोरिया में, यूनिवर्सिटीज़ में। और वो जैसे आपने कहा कि पुराना दौर था कि जी कहीं से भी मिले पाकिस्तानी स्टूडेंट मुझे मिले, प्रोफेसर की ये जो सोच थी। अब भी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है ना, बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पे जो स्टूडेंट्स स्ट्राइव करके पहुँचता है, जी। वहाँ पे अभी भी यही है। डॉक्टर साहब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताइए, हमारे ओवरसीज इंटरनेशनल जो हमारे व्यूवर्स हैं, जैसे आपने कहा वहाँ अच्छी क्वांगजू को हकीसुलवान जहाँ से मैंने PhD की, तो संक्यूंग कॉन्ग जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, हानिया यूनिवर्सिटी जिसके करीब हम बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काइस्ट है, किस्ट है, इसके अलावा जो है SNU है। SNU तो खैर बहुत ऊपर की क्लास है। हाँ, उसकी क्लास डिफरेंट है, उसकी कोरिया में वैसे क्लास डिफरेंट है, लेकिन और SNU में SNU की एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट आती है। अच्छा। एप्लीकेशन मेरा मतलब है कैटेगरी वाइज जो है ना, वहाँ डिफरेंट किस्म की रिसर्च है। कोरियन यूनिवर्सिटी है, और उसी के साथ जो है वो योनजे भी आ जाता है। योनजे। SNU के साथ स्काई जो आता है ना, 5। हाँ 5। उसके अलावा फिर है पोस्टेक है, फिर बीजिस्ट है। बीजिस्ट में अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी अभी ओपन हुई है। इट्स नॉट मोर देन 10 years old, सो स्कॉलरशिप बहुत है वहाँ। अगर आप मेरे इल्म में इजाफा कीजिए, मैं माशाल्लाह स्टूडेंट्स आप लोगों से मेरा रब्ता शुरू से रहा, जब आप आए कोरियन एजुकेशन के लिए आपके सीनियर से भी रहा मेरा रब्ता। ये जो कोरिया के 3 बड़े इंस्टीट्यूट हैं, काइस्ट, किस्ट और जिस्ट, दुनिया में भी और कोरिया में भी न्यू जनरेशन में साउथ कोरियंस की बात कर रहा हूँ, वो उनके दिमाग में सिर्फ काइस्ट होता है डेजोंग सिटी थेजन में, लेकिन एक किस्ट भी है सियोल के अंदर। 1967 की इसकी फाउंडेशन है, बेन जॉनसन ने इसका रिबन काटा है। तो आप इसको समझते हैं कि ये एक रीढ़ की हड्डी थी साउथ कोरिया में किस्ट? देखिए, रिसर्च के मामले में जो इसकी एनालॉजी मैं दूँ ना, वो यही है कि UT लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन UT लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी उससे भी पुरानी है। पंजाब एग्जैक्टली ब्रिटिश टाइम। हाँ, ब्रिटिश टाइम की है। तो उसके बाद UT लाहौर बहुत फेमस, इंजीनियरिंग में तो बहुत फेमस है ना। जी। जब नास्ट आई थी तो एवरीबडी सेड कि जी UT और नास्ट, मतलब नास्ट को कौन पूछता था। जी। नास्ट जब 80s में स्टार्ट हुई, तो
एस्टैब्लिश हुई। जी, जी। इसी तरह जो है ना कायस्ट भी जो है वो यूटी की तरह है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। जी, जी। मतलब कोरिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जैसे हानियांग वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। जी, जी। तो इनको यूनिवर्सिटी को ज़्यादा इंटरनेशनल भी ज़्यादा देखा जाता है। फिर काइस्ट का एक है कि काइस्ट ने अभी 2012 में या 2015 में डेप्रा का एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीता था। डेप्रा इज बेसिकली रोबोटिक्स की कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम है। जी, जी। यूएस की फंडिंग जो एजेंसी है जो हर साल कोई ना कोई कंपटीशन कराती है। तो डेप्रा का एक था फायर फाइटिंग रोबोट जो ह्यूमन्स की तरह का ना जी, जी। रोबोट था। तो उसके ऊपर तो वो उन्होंने उसमें फर्स्ट प्राइज जीता। आप ये थेजन वाली कास्ट की बात कर रहे थेजन हैं? वाली। जी, जी। तो खैर काइस्ट एक ही है, उसके एक। डिफरेंट ब्रांच है। जैसे Exactly, अच्छा। जिम्नास्ट की जो है वो कराची में भी ब्रांच है, तो पिंडी में ठीक, भी है, ठीक, तो ठीक, इस्लामाबाद में ठीक, भी है ना। ठीक, तो इट डजंट मैटर आप कराची वाली बात करेंगे। तो एक ही इसी चीज़। तरह यहाँ पे देजन वाली बात Standard वही है। स्टैंडर्ड तो सेम ही Same है। है। और जो काइस्ट का इंजीनियरिंग है वो तो उधर ही है देजन जी, में। जी। जो उनकी MBA और अदर प्रोग्राम है वो सोल में है। तो इसलिए जैसे SK की का भी है कि इंजीनियरिंग जो है वो सुवॉन में है, और ये जो ह्यूमैनिटीज डॉक्टर है साहब मुझे याद है जब आप PhD कर रहे थे खामजू के अंदर 4 आवर ड्राइव फ्रॉम सियोल, तो काइस्ट में भी अच्छे खासे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। तो पाकिस्तान के बिगनिंग में जो स्टूडेंट्स आए हैं, मेरे ख्याल में 99-98 से स्टूडेंट्स से आना शुरू किया, जो हमारी फिंगर टिप पे थे कि जनाब इतने लोग हैं, फला में 5, 10, 15, 20। तो काइस्ट, गेस्ट और जेस्ट और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, SNU, कोरिया यूनिवर्सिटी, उस टाइम इस तरफ लोग नहीं आते थे शुरू में पाकिस्तान से। पाकिस्तान से 99 मैं बिगनिंग की बात मैं कर रहा हूँ। बिगनिंग की बात ही कर रहा हूँ। 99 में देखें, 98 में वी डिड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स या एक्सप्लोजन हमने किए। तो उसके बाद हमें पे Restrictions आ गई। रिस्ट्रिक्शंस लगी। यूरोप में स्टूडेंट्स जा नहीं सकते थे, जी, जी। US से जा नहीं सकते थे। तो देन दे स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स दिस कोरिया में जो 99 में स्टूडेंट आया, आई रिमेंबर जिस्ट में एक थे जो 99 में आए, आसिफ भाई थे। I know. Asif is working at this days in Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया LG में उन्होंने Yeah, LG में, ज्वाइन कर लिया था। PhD उन्होंने और complete की। PhD उनकी हो नहीं सकी, तो जॉब में आ गए, तो इस वजह से नहीं हो सके। और इट डजंट मैटर, जी। आप अच्छी जॉब मिल गई, PhD आपने नहीं की, डजंट मैटर। तो बहरहाल वो आए थे, मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी मैंने जिस ज्वाइन की, तो उससे पहले वो ग्रेजुएट होके जा चुके थे। ठीक। तो उनसे वैसे इस्लाम दुआ 2 दफ़ा हुई। तो उसके बाद एक और होते थे, एक और लैब में थे। उन्होंने वाक़या भी सुनाया कि जब उनको लेके आए थे, मतलब एयरपोर्ट से वो पहुँचे, इंशन एयरपोर्ट थे, तो जी, वहाँ जी। पहुँचे, तो वहाँ उनको देयर वाज अ ट्रेडिशन के लिए जो जब बंदा पहली दफ़ा Welcome नहीं वेलकम किया। उसको खाना देना और वो जी, सारा। जी, जी, जी। तो उनको खाना दिया, तो उसमें वो मेरा ख्याल है इसका बीफ का पुलाव था या समथिंग अच्छा, क्या अच्छा, अच्छा। बीफ का या मटन का। तो जी। उनको दिया, तो उन्होंने पूछा कि हलाल मिल जाता है। तो हमारे एक थे आमिर भाई, वो कहते हैं कि आमिर मलिक। आमिर मलिक I know. आजकल ईस्ट यूरोप में है। तो उन्होंने कहा कि भाई थी बिस्मिल्लाह पढ़े खा लें। तो अच्छा। वो गोश्त की बोटी साइड पे कर दे। तो मतलब वो इट वाज अ फनी टाइम। सो उस टाइम के ऊपर सख्तियाँ भी enjoy के साथ वो आदमी झेल लेता है। झेल लेता है। तो द ओनली थिंग ये आप कहीं और जा नहीं सकते थे, देन दे लुक टुवर्ड्स हियर। और यहाँ पे बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टोटली सीरियसली आपको दे रही एजुकेशन देती हैं। और आउटसाइड कैंपस विदाउट कोचिंग सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे 99, 2002 इस तरह करके जो टाइम था, अब तो बहुत डिफरेंट हो गया है। इट्स मोर देन 25 years नाउ। तो खैर स्कॉलरशिप्स वॉज द रीज़न कि स्कॉलरशिप मिल रहा था। और जो फिर जब स्कॉलरशिप मिलता है तो फिर उसकी मेरिट की और वो सारा कुछ होता है। देखिए डॉक्टर साहब, पता कलामी हो रही है। अभी आपने जो मुझे 99 या 98 का बताया, वो जो बेस्ट है हमारे शुरू के, जैसे कि आपने कहा 96, 90 वो जो हुए एकेडमिक इंडिया पाकिस्तान, आपने एक चीज़ नोट की होगी। फिर उसके बाद उस टाइम में लोगों का यूरोप और अमेरिका दिमाग में था ना, लेकिन जो असल जो एक वो आई है उसमें 2 वजूहात थी। एक तो डॉक्टर अताउर रहमान, दूसरा 9/11 2002। नहीं, वो उसके बाद था ना। एग्जैक्टली। मैं तो उसके बाद भी लोगों ने आना शुरू उसके किया था। बाद जो आए हैं ना, डॉक्टर अताउर रहमान ने HSC को इंट्रोड्यूस करा। जी। हम पाकिस्तानी स्टूडेंट HSC से पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। और जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स
उससे पहले आए थे वो, क्योंकि मैं उस पे आ रहे थे स्कॉलरशिप पे आ रहे थे, तो वो मेरिट बहुत ज़्यादा Merit, बहुत टफ था। जी। मतलब उस ज़माने में अगर 800,000 जो है वो PhD स्टूडेंट को मिल रहा था, आजकल के हिसाब से मोर देन बड़ा amount था। 3 टाइम्स बड़ा, I imagine, बहुत ज़्यादा बड़ा amount। तो आप 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करो तो 3 मिलियन भी कर लेना, 3 मिलियन और डॉलर का रेट भी बड़ा अच्छा था। डॉलर का 800 इक्वल टू 1 USD। हाँ, मैंने $920 का देखा हुआ है, अब तो 1200 का है जी, डॉलर। जी। तो वो उस टाइम के ऊपर वो स्टूडेंट जो था ना, उसके पास एक्सपर्टीज बहुत थी। वो स्टूडेंट जब आएंगे मतलब जी, उस जी। तरफ के, तो उनकी मतलब एक क्लास output- हाँ, क्लास लेकिन different, डॉक्टर output मैं different तो होगा। फिर समझता हूँ प्रोफेसरों की इधर मौजे का जुमला कहना गलत नहीं होगा कि उनको इतने तैयार स्टूडेंट पक्की पकाई रोटी मिलती थी। मतलब वो स्टूडेंट पे इतनी मेहनत नहीं है, बल्कि वो स्टूडेंट से फायदा उठाते थे, एडवांटेज लेते Exactly, थे। तो आप फिर लिख रहे हैं, ऐसे- थीसिस लिख रहे हैं और तो वो फिर धड़ाधड़ ऐसे ही तो नहीं हो कहते थे हमें यही स्टूडेंट चाहिए, किसी मुल्क का Exactly. स्टूडेंट चाहिए, हमें पाकिस्तानी स्टूडेंट चाहिए। तो जब पाकिस्तानी स्टूडेंट चाहिए तो फिर वो आउटपुट देगा। जी, जी। मतलब हमारी लैब से अबाउट 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी निकले, एंड एवरीबडी गॉट बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। जी, जी। जो मैं दूसरी लैब का बता रहा हूँ, वहाँ से 3 स्टूडेंट्स निकले हैं, ऑल 3 ऑफ देम गॉट बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। Very तो good. पाकिस्तानी वो स्टूडेंट जो निकलता था, जी। मतलब मैं 2012 में ग्रेजुएट हुआ, मेरे से पहले जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए इंक्लूडिंग मी, हाँ। सारे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ Year. द ईयर थे, जबरदस्त। मतलब किसी ना किसी कैटेगरी में। मैंने देखे आप लोगों के नाम लिखे हुए वहाँ पे आप काउंसिल जाके इंस्टीट्यूट में। अभी जाके तस्वीरें जी, चलाए जी, थे वहाँ पे जी। पाकिस्तानी स्टूडेंट। अब बाद में क्या हुआ है मुझे नहीं पता, कि मैं हैवंट बीन इन टच। तो डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि देखिए वक्त और हालात, ठीक है लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, लेकिन हमें चाहिए अगर हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं चाहे वो प्रोफेसर क्यों ना हो, जो आ रहे हैं, क्रॉप तैयार होती है, PhD करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काम शुरू हो जाता है उनका, तो वो अगर उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि पुराने लोग कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ आज भी हाथों हाथ दिया जाएगा पाकिस्तानी स्टूडेंट और प्रोफेसर्स को। यही मैं आपको बता रहा था ना कि HSC के आने से पहले जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हैं, तो HSC को कंफर्ट करने में और एक्सेप्ट करने में उन पिछले स्टूडेंट्स का हाथ है। तो उन्होंने जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अच्छे इंट्रोड्यूस मतलब अपनी रेपुटेशन अच्छी बनाई, देन HSC के जो स्टूडेंट्स, डॉक्टर बाबर रहमान ने आके बात की, तो अब 2 यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, मुझे भानिया का भी पता है, मुझे आपने तो दोनों जगह पढ़ा है, दोनों से ही HSC का HSC एक का स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट था। अच्छा। अब मिक्स आ रहे हैं, अब बहुत अच्छे भी आ रहे हैं एंड बस नॉर्मल भी आ रहे हैं। तो द ओनली रीज़न इज कि एंड आई थिंक हम फिर कभी बात डॉक्टर साहब करेंगे HSC ये पे। देखिए ये एक ऐसा मौजू है, मैं डॉक्टर मन्नान सईद साहब हम इससे बिल्कुल बात करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कोरिया में हम रहते हैं, हम जहाँ भी होंगे, आप हो, मैं हूँ, मेरे आप जैसे चाहे वो स्टूडेंट्स हों या किसी भी फील्ड के लोग हों, ट्रेड में हों, बिजनेस में हों, स्पोर्ट्स में हों, उनकी कोशिश होगी कि जनाब वो उस मुल्क में जहाँ पे वो मौजूद है अपने मुल्क को नुमाया करें अच्छी चीज़ों के अंदर, मुस्बत में। तो हमारी आपकी भी कोशिश होती है, तो हम HSC पे बिल्कुल बात करेंगे और कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, हम जैसे नाचीज़ जैसे और आप जैसे लोग उसको फील कर रहे हैं, तो हम अपना ओपिनियन या अपनी थोड़े से एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिएगा मैं बिल्कुल इसमें कि जनाब ये चीज़ें हम अगर वहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते इस्लामाबाद, तो हमारा इस तरीके से ये पैगाम पहुँचे जो हमारे वहाँ पे व्यूवर्स हैं, सुनने वाले, देखने वाले नाज़रीन, उनको एहसास हो या उनको पता लगे कि जनाब हाँ ये भी ये गलती है या ये कमज़ोरी है, तो आप बात कीजिएगा इन फ्यूचर। मैं इन फ्यूचर बात करूँगा। बस ये है कि HSC के स्टूडेंट we can get very good students from Pakistan through HSC and HSC एक ऐसा इदारा है जिसने बेसिकली एकेडमिक्स को खड़ा कर दिया। जी जी। वरना इसमें और इसमें डेफिनेटली डॉक्टर अताउर रहमान की कंट्रीब्यूशन को कोई डिनाई नहीं कर सकता, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको हायर एजुकेशन को जितना सपोर्ट करके उसको आगे लेके आए हैं। तो HSC नाउ शुड गो इनटू द सेकंड फेज, और सेकंड फेज we'll discuss about it later on, but I think मैं इस पर बात खत्म करना चाहूँगा कि HSC is for our Pakistani academics, HSC is the backbone, और HSC के बगैर हम एज एकेडमिया के अंदर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर HSC को हम अच्छे तरीके से चलाएंगे तो हम विल स्टैंड टॉल, अगर नहीं चलाएंगे तो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता डिटेरिएट होके खराबी की तरफ। तो वी होप कि HSC
वो अच्छे तरीके से चलाया जाए, बिकॉज ये टॉपिक वैसे भी मेरे इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सो डॉक्टर साहब, इस पे हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल अब में हम discuss इसमें करेंगे। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर मन्नान सईद मोहम्मद साहब मेरे साथ हैं इस वक्त, और मैं आपसे आज जो हमने गुफ्तगू की है बिल्कुल फ्रीली बैठे हैं हम लोग चाय के कप के साथ, और हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी तो इनकी मेहरबानी, ये अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी के आज करीब थे, हानियांग में ये पढ़ाते रहे हैं, तो मैंने आज इनसे पकड़ना कह लीजिए, इनको बिठा लिया ज़बरदस्ती कि आए कुछ बातें करते हैं और हम आपको बताते चलें एजुकेशन के हवाले से, कोरिया की एजुकेशन, पाकिस्तान के हवाले से, तालीम के हवाले से हमने एक कह लीजिए एक अलग से प्रोग्राम रखा है। रूटीन के अंदर हमारी कोशिश होगी हम उसको लेके चलते रहें वीकली 1 टाइम्स, तो उसके जो सुपरवाइज करेंगे ये डॉक्टर मन्नान सईद साहब करेंगे जो मेरे साथ मौजूद हैं। ठीक है, मैं इनके साथ बैठ गया, बात कर ली, दूसरे प्रोफेसर्स या साथियों या स्टूडेंट के साथ कभी बैठ जाऊंगा, लेकिन इसको मैनेज और सुपरवाइज जो करेंगे एजुकेशन के हवाले से, ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ हो गई, प्रोफेसर्स हो गए, उनके मसाइल हो गए, या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं साउथ कोरिया में, या किस ट्रैक पे चलना चाहिए, या प्रोफेसर माशाल्लाह हमारे 30-40 तो मैं समझता हूँ हैं प्रोफेसर पूरे साउथ कोरिया में, उसमें हमारी माशाल्लाह फीमेल भी प्रोफेसर्स हैं, तो ये सिलसिला चलेगा प्रोग्राम का, और आपका इसमें ताउन इस तरीके से हमें चाहिए होगा, आप उसमें हमें बताइएगा जो आपको चीज़ पसंद आती है, या आप चाहते हैं कि जनाब इसमें ये भी शामिल की जाए, तो इंशाल्लाह हम आपकी राय को सामने रखेंगे अपने, और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। तो एक बार और आपका भी शुक्रिया, और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर मन्नान मोहम्मद सईद साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू, आपने SNB के लिए टाइम निकाला, थैंक यू।